गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है वर्ण और वर्णमाला। आज हम वर्ण और वर्णमाला के विषय में पढ़ेंगे। व्याकरण की हर पुस्तक में यह विषय जरूर होता है और बिना वर्ण और वर्णमाला के तो हमारी हिंदी भाषा एकदम अधूरी है। तो इसे पढ़ना बहुत आवश्यक हो जाता है। तो आइए अब हम वर्ण के बारे में पढ़ते हैं। वर्ण वर्ण क्या होता है? भाषा में ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। इसके और टुकड़े नहीं हो सकते। वर्ण को हम अक्षर भी कहते हैं और वर्णों का निश्चित क्रम वर्णमाला कहलाता है। अब हम वर्ण के भेद करते हैं। वर्ण के दो भेद होते हैं। नंबर 1 स्वर, नंबर 2 व्यंजन। अब मैं इन दोनों के बारे में आपको अलग-अलग बताती हूँ। स्वर क्या होते हैं? स्वर जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, अर्थात जिन वर्णों को बोलने के लिए हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है। वो कौन से हैं? ए, आ, इ, ई, उ, ऊ, री ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ। ये कुल 11 होते हैं। अंग, अह। जब हम स्वर लिखते हैं तो हम उसमें अंग और अह भी लिखते हैं, लेकिन ये दोनों अयोगवाह ध्वनियां हैं। इनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। तो इनको छोड़कर जो हैं हमारे स्वर टोटल 11 होते हैं। नंबर 2 व्यंजन। व्यंजन जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर वर्णों की मदद लेनी पड़ती है, अर्थात वर्ण बिना स्वरों की सहायता के नहीं बोले जाते। किसी भी वर्ण को बोलने के लिए हमें किसी न किसी स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। अदरवाइज बिना स्वर के वो अधूरा है। आधा, जैसे आधा अक्षर हम लिखते हैं। हिंदी में व्यंजनों की संख्या 33 होती है, जो इस प्रकार है। देखिए, क ख ग घ ड़, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व श, स ह। ये 33 व्यंजन होते हैं। यस, ये व्यंजन तब तक पूरा नहीं होता जब तक कि उसमें हम स्वर नहीं जोड़ते हैं। जैसे आप देखेंगे, क क के नीचे हलंत लगा हुआ है। इट मीन्स ये अभी आधा है। अब हमने करा प्लस अ, इसके अंदर हमने स्वर मिला दिया तो ये क कबूतर पूरा हो गया। इसी तरह से ख ख के नीचे हलंत है, प्लस अ, उसके अंदर हमने स्वर ऐड कर दिया तो ख पूरा हो गया। ग ग के नीचे हलंत है, ये आधा है। अब इसके अंदर हमने स्वर अ ऐड कर दिया तो ग पूरा व्यंजन बन गया। इसी प्रकार से घ घ के नीचे हलंत है, उसके अंदर हमने अ स्वर को ऐड करके घ को पूरा बनाया है। इसी प्रकार हम अपने सभी व्यंजनों में कोई ना कोई स्वर ऐड करके उसे हम पूरा बनाते हैं। अब हम करते हैं संयुक्त व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। अब ये संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन होते हैं जिन व्यंजनों की रचना मीन्स जो व्यंजन
दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं। अब सिंपल व्यंजन तो बना उसमें स्वर ऐड करने से, और संयुक्त व्यंजन हमारा बनेगा जब दो व्यंजन आपस में मिलेंगे, तो उन्हें कहेंगे हम संयुक्त व्यंजन। हिंदी भाषा में 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। देखिए, क प्लस श षटकोण, ये दोनों व्यंजन है। अब प्लस इसको मिला के हमने बनाया क्षत्रिय। नंबर 2, त के अंदर हमने र मिलाया प्लस उसको पूरा व्यंजन करने के लिए, तो वो बन गया हमारा त्रिशूल। जग के अंदर हमने ये खाली मिलाया और पूरा करने के लिए, तो वो बन गया ज्ञानी। श शलगम में हमने र मिलाया और पूरा करने के लिए तो वो बन गया श्रमिक। इस प्रकार हमारे 4 संयुक्त व्यंजन कौन से हुए? क्षत्रिय, त्रिशूल, ज्ञानी और श्रमिक। अब हम इन संयुक्त व्यंजनों से दो शब्द बनाएंगे, जिससे कि क्लियर हो जाए ये संयुक्त व्यंजन कैसे प्रयोग हम करते हैं। देखिए, क्षत्रिय से हमने 2 शब्द बनाए, कक्षा, पक्ष। त्रिशूल से हमने 2 शब्द बनाए, चित्र, पत्र। ज्ञानी से हमने 2 शब्द बनाए, ज्ञान, अज्ञान। श्रमिक से हमने 2 शब्द बनाए, श्रम और श्रमिक। अब हमारे आते हैं अनुस्वार, अनुनासिक एंड विसर्ग। अब मैं आपको अनुस्वार के बारे में बताती हूँ। अनुस्वार अंगूर के ऊपर जो डॉट की बिंदी होती है, उसे हम अनुस्वार कहते हैं। अनुस्वार का उच्चारण नाक से किया जाता है और इसका सिंबल है ऊपर बिंदी लगना, डॉट लगना। अब इसके कुछ शब्द मैं आपको बताती हूँ। अंग, रंग, हंस, सुंदर, पंख, झंडा, कंघा, गंगा, ये सब अनुस्वार के उदाहरण हैं। अनुनासिक, अनुनासिक मीन्स ऊपर चंद्र बिंदु लगता है इसका सिंबल। अनुनासिक का उच्चारण गले और नाक दोनों से होता है। इसके उदाहरण मैं आपको बताती हूँ। चांद, गांव, सांप, 5, बूंद, ऊंट, ये सब अनुनासिक के उदाहरण हैं। अब आपका आता है विसर्ग। विसर्ग में किसी भी शब्द के आगे 2 डॉट लगते हैं, उसे विसर्ग बोलते हैं। विसर्ग का उच्चारण ह की तरह होता है। एंड में ह की ध्वनि आती है। जैसे देखिए, प्रातः, प्राय, अतः, ये विसर्ग कहलाते हैं। अब मैं आपको द्वित्व व्यंजन के बारे में बताती हूँ। द्वित्व व्यंजन, द्वित्व व्यंजन क्या होता है? जब एक ही व्यंजन, सेम व्यंजन 2 बार आता है। एक बार वो आधा होता है, दूसरी बार वो पूरा होता है, तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे, अब इसके मैं आपको उदाहरण बताती हूँ। पक्का, देखिए इसमें एक आधा क आया है, फिर पूरा क आया है। पक्का, लड्डू, कच्चा, बच्चा, चम्मच, हिम्मत, रस्सी, सच्चा, चट्टान, पट्टी, छत्ता, ये सब क्या हैं? ये सब द्वित्व व्यंजन के उदाहरण हैं। इनमें एक व्यंजन 2 बार रिपीट हो रहा है। एक बार वो हाफ
और एक बार पूरा। तो ये हुए द्वित्व व्यंजन। अब हम करते हैं वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद क्या होता है? किसी शब्द में आए वर्णों को अलग करना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है। जब आपको एक शब्द दे दिया जाता है तो उसको अलग-अलग कैसे वो बना तो उसे हम वर्ण विच्छेद कहते हैं। जैसे देखिए भालू, भय भय आधा है प्लस आ उसके अंदर कोई स्वर मिल गया प्लस ल ल आधा है अब उसके अंदर ऊ स्वर मिला तो ये आपका शब्द बन गया भालू। इसी प्रकार से एक और उदाहरण दिया है मछली। इसका वर्ण विच्छेद हमने कैसे किया है? म म आधा है उसको पूरा करने के लिए हमने उसके अंदर अ ऐड करा प्लस छ छ आधा है उसको पूरा बनाने के लिए हमने अ स्वर ऐड करा प्लस ल ल आधा है उसमें हमने ई बड़ी ई की मात्रा को ऐड करा है तो हमारा शब्द बन गया मछली। वर्ण विच्छेद करके हम शब्दों की बनावट को अच्छे प्रकार से समझ सकते हैं। हमें ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि ये शब्द बना कैसे है। यस, नाउ अब हम जो है थोड़ा सा इससे रिलेटेड जो चैप्टर हमने किया है वर्ण और वर्णमाला इससे रिलेटेड थोड़ा सा अभ्यास कार्य करते हैं जिससे पता लगे कि आपको कितना समझ आया है। फर्स्ट एक्सरसाइज है रिक्त स्थान भरो मीन्स फिलअप्स। नंबर 1 हिंदी भाषा में स्वर डैश होते हैं। नंबर 2 जिस ध्वनि के और टुकड़े न किए जा सकें उसे डैश कहते हैं। नंबर 3 संयुक्त व्यंजन डैश व्यंजनों के मेल से बनते हैं। नंबर 4 वर्ण का दूसरा नाम डैश है। नंबर 5 वर्णों के क्रमबद्ध समूह को डैश कहते हैं। Yes, now I am giving answer. Listen it carefully. हिंदी भाषा में स्वर 11 होते हैं। नंबर 2 जिस ध्वनि के और टुकड़े न किए जा सकें उसे वर्ण कहते हैं। नंबर 3 संयुक्त व्यंजन 2 व्यंजनों के मेल से बनते हैं। नंबर 4 वर्ण का दूसरा नाम अक्षर है। नंबर 5 वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज अनुस्वार और अनुनासिक वाली ध्वनियों के दो दो शब्द लिखिए। यू नो अनुस्वार मीन्स ऊपर डॉट वाले एंड अनुनासिक मीन्स ऊपर चंद्र बिंदु वाले। नाउ यू कैन डू इट योरसेल्फ। आई थिंक आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। ओके